बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हम गोभी आलू गोभी की रेसिपी बनाएंगे। कोई भी मसाला बाहर से नहीं डाला जाएगा, घर के मसालों से तैयार करके बताऊंगी, जैसे हमारी नानी दादी हमारी माएँ बनाती थी, सादा और सिंपल तरीके से। और उंगलियां चाटने पर दिल करता था, इसके साथ तंदूरी रोटी हो, लस्सी हो, बहुत ही मज़ा आता था। तो हमने बनाई। तो सबसे पहले ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ही डालिएगा। मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज स्लाइस में कट करके इसके अंदर डाल दिया और इसको इतना करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये पिंक है और वाइट के कलर की तरफ चले जाए, लाइट गोल्डन सा हो जाए। फिर इसके अंदर बहुत ही कम मसालों से हम ये सब्ज़ी तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्याज हमारा हो गया जी, कलर चेंज हो गया बहुत ज़बरदस्त। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 10 जबे मोटे साइज़ के मैंने लहसुन के लिए हैं। एक इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, मोटे वाला था। और अब इसको हम कूट लेंगे। कूट के लेने के बाद हमने इसे डाल दिया अपनी सालन के मसाले के अंदर। और साथ ही थोड़ा सा ब्राउन होता ही हमने इसमें 4-5 सबज़ मिर्चें मोटे साइज़ की कट करके डाल दी हैं। नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बहुत सादा तरीके से बनाएंगे। अब ये सारा मसाला जो है ना हमारा कलर में आ गया, लाइट गोल्डन कलर ले लिया। इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। यकीन माने, आप मसाला अच्छी तरह बनाई करेंगी ना तो आपका सालन बहुत ज़बरदस्त बनेगा। 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। गोभी मेरे पास 2 किलो थी और आलू भी 2 किलो हैं, ज़्यादा मकदार में है और उसके हिसाब से आप अपना खाना बनाइएगा। एक बड़ा चम्मच भर के मैं सुरख मिर्चा डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी स्पाइसीज़ हैं। और एक बड़ा चम्मच नमक का डालूँगी, तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच डलेगा, लेकिन अभी एक ही डालूँगी, आधा मैं बाद में डालूँगी चेक करने के बाद। छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का डाला है, इसी के साथ हम अब इसकी बुनाई कर लेंगे। 1-2 चम्मच हम इसका छोटा सा पानी का डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसकी बुनाई कंप्लीट हो जाए। तो माशाल्लाह जी बुनाई हमारी बहुत ज़बरदस्ती हो गई है। और अब इसके अंदर आलू डालेंगे, अपने आलूओं को भी भून लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसके साथ आलू की बुनाई करनी है। और जितने ये भून रहे हैं, तो आप वीडियो पर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जो नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी पुरानी वीडियो को मेरे चैनल पर आएँ और पुरानी वीडियो को देखें। इंशाल्लाह उनको बहुत ज़बरदस्त सी और सादा सी रेसिपियाँ मिलेंगी और बहुत ही आसान है, घर के मसालों से तैयार किए हुए सालन है हमारे सारे। तो अब हम इसके अंदर अपनी गोभी भी डाल देंगे। और गोभी को हमने 3-4 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। थोड़ी मोटे साइज़ की कट की है क्योंकि ये ना जल्दी गल जाती है। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी है कि ये आधे घंटे मसाला भूनने के बाद आधे घंटे में ही आप इसको डालेंगे ना आलू और गोभी को, तो ये आधे घंटे में ही तैयार हो जाएगी। और मज़े की बात यह है कि पानी भी नहीं लगाना पड़ता, दम वाले फ्लेम पर रखें, इसने खुद ही अपना पानी रिलीज़ करना है। और जो अपने पानी में पके हुए सालन है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और मज़े के भी होते हैं। तो अब मैं इस फ्लेम को दम वाले फ्लेम पर कर दूँगी और इसे 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँगी। 20 मिनट में 10 मिनट के बाद आपने एक बार इसको पलट लेना है, चम्मच के साथ इसको ऊपर नीचे कर देना है आपने। फिर मैं आपको 20 मिनट के बाद दिखाऊंगी। अपनी जो है 20 मिनट हमें लगेंगे, उसके बाद 10 मिनट और लगेंगे और ये सालन हमारा तैयार हो जाएगा। तो 20 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। एक बार मैंने दरमियान में चेक कर लिया था, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। हाफ से ज़्यादा डन हो चुकी है ये। इसके अंदर पानी भी देखें अभी भी है और इसी पानी में बाकी की भी गल जाएगी और बहुत ही मज़े की ये तैयार हो जाएगी। यकीन माने, जो नहीं खाते वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि ये जो सालन मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ कि मेरे घर वाले जो सुबह पराठे खाते हैं इसके गोभी के, पकी हुई गोभी के पराठे बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही लजीज। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्ज़ मिर्च कूट कर डालिएगा सुबह और गोभी को कूट के आप रोटी के अंदर डाल के खा के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो फाइनल हमारे हो चुकी है। अब इसमें लास्ट पे हम सिर्फ 1-2 मिनट पहले हम इसमें होममेड गरम मसाला डालेंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया खूब भर भर के डालिएगा, इससे ना इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो 2 मिनट हो गए थे, तो अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे और बस ये फाइनल हमारा माशाल्लाह ये गोभी हो चुकी है।
अच्छा हमें ना ये शलजम वगैरह इनमें धनिया डालना बहुत पसंद है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, तो ज़्यादा मकदार में डालिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हमारे जो है ना गोभी आलू गोभी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की है। ज़रूर बताइएगा कि ये सादा सी सिंपल सी क्या जो रेसिपी है कि आपकी नानी दादी आपकी वालदा इसी तरीके से बनाती हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़े की है, इंशाल्लाह जो नहीं खाता वो भी खाएगा, खाने पर मजबूर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसके साथ चपाती खाएँ, पराठा सुबह नाश्ते में लें या गोभी वाला पराठा बना लें, बहुत मज़े का लगता है और बहुत ही टेस्टफुल है। हेल्दी चीज़ है, मौसम है अब गोभी का, तो आगे यही इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। आगे जो सब्ज़ियाँ आएंगी वो भी शेयर की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।